जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप डीएसएसबी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को स्किप मत करना। डीएसएसबी पीआरटी मैथ के लिए हम पीवाईक्यू कंसेप्ट सीरीज चल रही है, जिसका लेक्चर नंबर 2 है। आज आप देख रहे हैं, पिछले लेक्चर में हमने आपको ए बी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस करवाए थे। उस क्वेश्चंस के कमेंट बॉक्स में आप आंसर डाल देना। जो आपकी जिसका भी सबसे पहले और सही आंसर होगा तीनों क्वेश्चंस का, मैं आपको पिन कर दूंगा। मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ठीक है। मैं साथ साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाद में आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट टीचर्स पे स्वागत है। पीआरटी कंसेप्ट की बात करें, इस लेक्चर सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, 10 मिनट में आपको एक कंसेप्ट की मास्टर देता हूँ। पूरी कंसेप्ट की क्लियरिटी आपको मिल जाएगी और उसके साथ 4-5 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते हैं। 2 या 3 क्वेश्चन मैं खुद कराता हूँ, बाकी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर डालने के लिए कहता हूँ, ताकि आप खुद प्रैक्टिस करोगे तभी उन क्वेश्चनों को करने का फायदा मिलेगा। मैं उस क्वेश्चनों को कितना ही करता हूँ उसके ऊपर कोई फायदा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने तो वैसे भी सोल्व बहुत सारे कर रखे हैं, आपको करोगे तभी आपको फायदा है। नेक्स्ट आज हम कंसेप्ट कौन सा करने वाले हैं वो देखिए। आज हम करने वाले नंबर सिस्टम का जो परसेंटेज कंसेप्ट है ना, उस बारे में। पर हमने उस दिन क्या पढ़ा था, ए बी कंसेप्ट पढ़ा था, जो कि हमारा कंसेप्ट नंबर 1 था। आज है कंसेप्ट नंबर 2, जिसके ऊपर हम प्रैक्टिस भी करेंगे। इसमें इसके 2 पार्ट डिवीजन पढ़ेंगे हम। एक है इसका ऐड और सब्ट्रैक्शन का, एक है इसका मल्टीप्लीकेशन का डिवीजन, ठीक है। दोनों डिवीजन आपको समझ में आ जाएगा। 10 मिनट में आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी और प्रैक्टिस भी मिल जाएगी। आने वाले मॉक में जब भी ऐसा कोई कंसेप्ट आएगा, इसमें आइडेंटिफिकेशन का कोई मतलब नहीं है, ये डायरेक्ट आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि पिछले में मैंने आपको बताया था कि इसको पहचानना कैसे है, क्योंकि अगर ए बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा होगा। इस तरीके से मैंने आपको समझाया था। पर इसमें से कोई नहीं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आपको जैसे देखोगे समझ में आ जाएगा कि कौन सा कंसेप्ट लगा हुआ है। कंसेप्ट नंबर 2 तरीके से करना है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 हम समझते हैं। 1% ऑफ 7% ऑफ अ नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ दैट नंबर। 1% का 7% का नंबर मान लेते हैं, कोई नंबर एक्स है मान लेते हैं, ठीक है। कोई नंबर एक्स है तो उसका 1% निकाला हमने पहले, ऐसे करेंगे। फिर उसका 7% निकाला तो कितना बन गया 7x। अपन मेरी 4 जीरो आ गई तो कितनी जी और जीरो लगी 1 2 0.007x। तो x से अभी समझ रहे हैं हम क्वेश्चन को, 0.007x तक हो गया तो कितना परसेंट हो गया वो। तो ये x से x का नॉर्मली मतलब 100 होता तो इतना हो जाएगा, तो वो असली में हुआ कितना 0.007। 0.007 कितना, ऑप्शन नंबर 4, ये आपको दिख गया। आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। ये तो बल्कि ना, जो मैं जिस शिफ्ट को एनालिसिस कर रहा हूँ उन हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ इस क्वेश्चन एग्जाम्पल के बेस पर। आपके पीआरटी में आता है नहीं आता वो कितना बेसिस है वो मैं आपको पता चल जाएगा। और मैं जो कर रहा हूँ ना, 2025 में एएसओ के शिफ्ट पेपर्स हुए थे। अब आप कहोगे एलडीसी के भी हुए थे, जेल वार्डर के भी हुए थे, उनके मैं अभी एनालिसिस साथ साथ कराऊंगा। जैसे जैसे सीरीज बढ़ेगी उनको भी देखूंगा, मैं जरूर देखूंगा। पर एएसओ का जो होता है वो लेवल 7 की जॉब होती है और आपकी पीआरटी की जॉब लेवल 6 की है। तो इससे मिलता जुलता पेपर होगा, जबकि तो 2 और 3 लेवल्स के हैं। तो इनका आसान हो सकता है, पर इसके साथ तो इसको मैच होना चाहिए, इसलिए मैं इन क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहा हूँ। 13 शिफ्ट है, काफी अच्छी शिफ्ट है। एलडीसी और जेल वार्डर की शिफ्ट को भी साथ साथ एनालिसिस करता जाऊंगा। तो इतना आसान क्वेश्चन है, देखिए बस कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल सा क्वेश्चन करना था। इसका ये तो था एडिशन मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन। अभी एडिशन वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा शिफ्ट में आ रहा है, इसको हम भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 2 है, अगर किसी नंबर का 30% उसी नंबर के 20% से 48 ज्यादा है तो बताइए नंबर कितना है। किसी नंबर का 30% उसी नंबर के 20% से 48 ज्यादा है, तो सारी चीज लिख ली। तो कुछ नहीं करना, ज्यादा है तो यानी कि 30% और 20% को माइनस कर दो, तो कितना आता है आपका 10%। किसी नंबर का 10% 48 है तो उसी नंबर का 100% कितना होगा 480। ये क्वेश्चन आ रहा है, बताओ। ये क्वेश्चन भी हर एक शिफ्ट में 2-2 बार देखने को मिला है, किसी किसी शिफ्ट में एक एक बार तो हर एक बार देखने को मिला है। इतना आसान क्वेश्चन है। आएगा क्वेश्चन में आपको देखोगे, ये तो कंसेप्ट नंबर 2 का सेकंड डिवीजन है। तो 30% निकाला, 20% निकाला, माइनस कर दिया, कुछ नहीं करना था। एग्जाम्पल नंबर 2 भी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपको पता है, किसी संख्या का 5% निकालो, 1% निकालो, आंसर आ जाएगा। आंसर आ जाएगा, ये आंसर है इसका, ठीक है। ये आपको होमवर्क करना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता। किसी परसेंट का 30% और 20% उसके 60 अधिक है, 30 और 20 का 60 अधिक आपको पता है। चलो इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं, वैसे आसान सा ही क्वेश्चन है। जैसे किसी का 30% निकाला, उसी का 20% निकाला, उससे ज्यादा है तो यानी कि इन दोनों को माइनस कर देंगे तो 60 आ जाएगा। ये परसेंटेज है, ये भी परसेंटेज है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1% 2% को करोगे तो वो परसेंटेज का कितना परसेंट है, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन करा है। आशा करता हूँ आपको एक कंसेप्ट सीरीज समझ में आ रही होगी। हालांकि तो बहुत जल्दी वीडियो जो है पूरी हो चुकी है, ज्यादा इसमें देर भी नहीं लगी, क्योंकि बहुत आसान कंसेप्ट है। आप देखिए, आसान आसान कंसेप्ट आपको ज्यादा समय लगेगा नहीं, 10 मिनट का मैं मैक्सिमम टाइम लेके चलता हूँ इस वीडियो में, कि आपको सारी चीज समझ में आ जाएंगी। 1% का एक क्वेश्चन और समझा देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आता है, मान लेते हैं उसमें 2% भी दे रखा है और 5% भी दे रखा है, तो अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है।
ये तो एक में तो बहुत आसान हो जाता है। कोई नंबर का 2% और फिर उसका 5% उस नंबर का कितना होगा, ये समझ लीजिए आप क्वेश्चन। तो उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। मान लेते हैं कोई नंबर है x, अब की बार z मानते हैं। कोई नंबर है z, उसका 2% निकाल लिया हमने ऐसे, फिर उसका 5% निकाल लिया हमने ऐसे। अब कितना आ जाएगा 10, 5 5 दूनी 10 और नीचे है 4 जीरो, 1 2 3 4, 4 जीरो हो गई। अभी जीरो से जीरो कट गई तो z अपॉन में 1000, तो जिसकी वैल्यू होती है 0.00 z परसेंटेज। ठीक है, 0.00 z। तो वो उस नंबर का कितना परसेंट हुआ, तो z को तो कटेगा ना वैसे भी, तो 0.001% हो गया। ऑप्शन में आएगा 0.001, क्योंकि z की जगह 1 लिखते हो। जैसे हमने यहाँ पे 7 की जगह 1 लिखा था, मतलब x की जगह x को हटा दिया ना मल्टीप्लाई करने से, x से x कट जाता है तो कितने परसेंट आ जाएगा, इतने परसेंट। तो अब यहीं ये किसके बराबर है, z के बराबर है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो ये 0.00zx ऐसे आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको अब मान तो कंसेप्ट क्लियरिटी होगी। ऐसे ये क्वेश्चन है, मान लेते हैं इसका एक एग्जाम्पल नंबर मैं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लेता हूँ। किसी का 27% उसी नंबर के 13% से मान लेते हैं 50 ज्यादा है। ठीक है, तो बताइए कि 27 में से 13 माइनस कर दो, फिर आप 27 में से 13 गई तो 4 और 2 में से गया 14। किसी नंबर का 14% 50% है, तो उसी नंबर का 100% कितना होगा ये हम निकाल लेते हैं। 50 अपॉन में 14, ये 1% आ गया, और 100% निकालेंगे तो 100। ये मैंने कैसे निकाला, कोई चीज 14% की वैल्यू 50 दे रखी है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 50/14, और फिर अब 1% की वैल्यू इतनी तो 100% की वैल्यू इसको 100 से गुना कर देंगे। ऐसे हमने इसको क्वेश्चन को सोल्व करा था, खुद बनाया था, इसलिए इसकी कैलकुलेशन जो है बिल्कुल एग्जैक्ट फिट नहीं हो रही है। ये 3 क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने हैं। जो भी सबसे पहले आंसर देगा उसको मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। आपको जैसे पता है, आपकी लास्ट मॉक का स्कोर आपको यहाँ पे वीडियो के नीचे भी कमेंट करना है। हर वीडियो के नीचे आपको ये कमेंट करना है, और आप नेक्स्ट वीडियो जो कंसेप्ट वीडियो किस कंसेप्ट के ऊपर देखना चाहते हो वो भी आप कमेंट बॉक्स कर सकते हो। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम नेक्स्ट टीचर के नाम से, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको भी जाके जरूर चेकआउट करना, और जाके आपको जितनी भी पीडीएफ है, पीपीटी है, ये सारी आपको वहाँ पे जाके मिल जाएगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चनों की एक प्रैक्टिस सेट है, वो तैयार होने लग रहा है, वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, और कम्युनिटी पोस्ट में भी उसकी डाल दूंगा कि टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।